बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने ममनुआ फंडिंग केस का जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का। और वो आज बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बताई है कि वो कोई इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ैसला ही नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन का कोई एक्शन ही नहीं था, वो तो एक सिंपल सी रिपोर्ट है जिसको बुनियाद बना के इतना वावेला मचाया जा रहा था। और अदालत ने कहा ये कोई 70 की दहाई नहीं है कि आप किसी जमात को के ऊपर पाबंदी लगा देंगे और आप तमाशा करेंगे। बड़ी अहम आज अदालत में समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने बड़े मुदल्लल अदालत के सामने दलाइल दिए और अदालत में पहली कामयाबी मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया है और उनसे जवाब तलब किया है। अहम समाअत का हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तोशा खाना रेफरेंस जो दायर किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 MNAs की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़, उस पर आज समाअत हुई है। और ये इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, होना तो ये चाहिए था कि जब इमरान खान ख़ुद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा चुके हैं तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तो उस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई केस सुना जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद उस बेंच को हेड कर रहे हैं और उन्होंने आज पहली समाअत की है। इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना से हासिल किए गए तहाइफ ज़ाहिर ना करने पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नहली रेफरेंस पर आज समाअत हुई। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि बार बार कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहा। अगर साबिक़ डिप्टी स्पीकर ने कोई इस्तीफ़ा भेजा है इलेक्शन कमीशन के कागज़ों में, इमरान खान अब भी रुकन असम्बली हैं। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जब अपनी मिसाल दी कि अगर मैं आज जज नहीं रहता तो मेरे जो पिछले फ़ैसले होंगे वो क्या रद्दी की टोकरी में होंगे। तो इसी तरह अगर डिप्टी स्पीकर आज नहीं हैं तो उनके जो फ़ैसले थे, वो जो इस्तीफ़े मंजूर कर गए थे, आप उनको कैसे रोक सकते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो 123 इस्तीफ़े मंजूर करने के करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इमरान खान चूँकि रिज़ाइन दे चुके हैं, इस वजह से अब इमरान खान MNA नहीं है, आप उनका केस ही नहीं सुन सकते। आप कैसे उनका केस सुन सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे कागज़ों में तो वो आज भी MNA हैं। बैरिस्टर गौर खान साहब ने कहा कि इमरान खान रुकन असम्बली नहीं है, इसलिए इन्हें नोटिस जारी नहीं हो सकता। कोई रुकन असम्बली इस्तीफ़े का ऐलान करके ऐवान में ना जाए तो ये इस्तीफ़ा मंजूर तस्वर होता है। स्पीकर की जानिब से भेजा गया रेफरेंस 24 अगस्त को मुकर्रर है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौर खान से कहा कि कमीशन में कानूनी बात करें, बाकी गुफ्तगू आप TV पर किया करें, इस्तीफ़ा मंजूर करने के हवाले से बयानात भी ना दिया करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो इस माइंड से बैठ कर एक केस सुनेगा उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगा, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकाम का जो नवाज शरीफ चाहते हैं। और आज जो वहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब हम इमरान खान को बताएंगे कि टेक्निकल ग्राउंड पर नहल कैसे करवाया जाता है, हम इमरान खान को नहल करवा के दिखाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून को पहले पता है कि इस में से नहल किया जाएगा और नहल कर भी लेंगे तो ये अदालतें इस फैसले को उठा के आपके मुंह पर दे मारेंगी, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। क्या होगा, आप जितना एड़ी चोटी का जोर लगा दें, अदालतें तो ये कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप तो अदालत ही नहीं हैं, आप तो ट्राइब्यूनल ही नहीं हैं, आप कैसे किसी के हवाले से ये फ़ैसला दे सकते हैं। बहरहाल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप इधर उधर बताइएगा हमें। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि हमें पहले तो जो हमारे ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जाएँ, हम सारे डॉक्यूमेंट्स को मुलाहज़ा कर लें और उसके बाद आप समाअत शुरू करें। हमें अभी तक कॉपी किसी ने नहीं दी और आपने समाअत शुरू कर दी और आप तैयार होकर बैठे हैं कि हर हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको आपने और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है। बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है, इनको कापियाँ दे दें, 22 अगस्त को मैं समाअत करूँगा और 22 अगस्त के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा समाअत शुरू कर दी जाएगी। ये एक ऐसा अनोखा एक समाअत है और ये वो समाअत है जिसमें समाअत करने वाला जो अपने आप को जज बनाकर बैठा है, वो अपना माइंड पहले डिस्क्लोज़ करके बैठा है कि उसके माइंड में क्या है और वो क्या फ़ैसला कर सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको कोई उम्मीद नहीं है यहाँ से इंसाफ की। और ये चीज़ें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि 123 जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर शुदा हैं, तो इस समाअत की क्या हैसियत रह जाएगी, ये तो वैसे ही उड़ जाएगी, इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं रहेगी।
और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुल गए हैं कि हर हाल में इमरान खान के साथ नहली लगानी है, तो ये नहली तीसरे दिन अदालतें उड़ा के फेंक देंगी, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का जो फैसला है, आज उसके ऊपर अदालत ने बड़ी सख्त किस्म के ऑब्जर्वेशंस दी हैं। अदालत की तरफ से आज जो ममनुआ फंडिंग केस था उस पर अहम समाअत हुई और इसमें पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने गुजारिशात रखी। अनवर मंसूर खान साहब जो कि साबिक अटारनी जनरल साहब हैं, उन्होंने अदालत के सामने गुजारिशात रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अनवर मंसूर खान साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि रूल्स में गैर कानूनी फंडिंग का सिर्फ एक ही नतीजा बताया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ंड्स ज़ब्त हो सकते हैं। किसी जमात की मालूमात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है उसके मुताबिक ना हो तो दुरुस्तगी का मौका भी दिया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन दोबारा मालूमात दुरुस्त करके जमा कराने का कह सकता है। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 2018 मार्च 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी ने काम शुरू किया और अप्रैल 2018 में नू लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी ने काम शुरू किया। एक माह का वक्फा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ैसला सुना दिया, रिपोर्ट जमा करवा दी। पहले स्क्रूटनी कमेटी ने, अब इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी, लेकिन नू लीग और पीपल्स पार्टी का केस अभी स्क्रूटनी कमेटी में पड़ा है, वो आगे बढ़ा ही नहीं है। ये इनकी बदनीयती है। और फिर अदालत को बताया कि हनीफ अब्बासी केस में अदालत ने यह कहा था कि तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी की जाए, तो जब तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी का हुक्म 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर चुकी है, तो उसके बाद अब इनकी बदनीयती देखें कि इन्होंने किसी और सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि किस कानून के तहत इन्होंने ये स्क्रूटनी की है, तो बताया गया जी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है 2002 उसके तहत किया गया। लेकिन अनवर मंसूर खान साहब ने कहा कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने अलग कानून पर इन्हसार करते हुए रिपोर्ट बनाई है, इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला अलग कानून पर इन्हसार करते हुए दिया है, तो ये तो इनका अपना कंट्राडिक्शन है। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। वकील मंसूर खान ने कहा कि मैं जनाब को साबित करके दूंगा कि इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी ने अलग कानून पर इन्हसार करके रिपोर्ट दी है और इन्होंने अलग कानून पर इन्हसार करके रिपोर्ट दी है। अदालत में उन्होंने मिसाल दी कि एक इंडियन खातून है, उनके जो खामन है वो पाकिस्तानी हैं, उनका एक जॉइंट अकाउंट है और उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड आता है $27,000। उसमें से जो कुछ फ़ंड्स हैं वो ये क्या करते हैं कि उसकी बीवी के खाते में डाल के उसको ममनुआ फ़ंड कह देते हैं। इनको कश्फ हो जाता है, इनको को ख़ास इल्हाम होता है कि ये जो फ़ंड्स हैं ये उसकी बीवी के हैं और ये फ़ंड्स उसके बंदे के हैं, ये हलाल हैं और ये हराम हैं। और ये इस तरह से इन्होंने बदनीयती की और इन्होंने उनको फ़ॉरेन फ़ंड कंसिडर कर दिया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वुडन क्रिकेट से 2013 में रकम आई। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 2018 में उनके खिलाफ एक केस दायर हुआ, तो क्या 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जाना चाहिए था कि जो वो क्लब है वो कोई गैर कानूनी काम करेगा और कोई गैर कानूनी काम में मुलव्वस होगा। अदालत ने कहा कि अभी आपके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तो एक सिंपल सी रिपोर्ट है, अभी तो शो काज नोटिस जारी हुआ है, आप जवाब देंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। उस पर उन्होंने कहा जनाब इन्होंने क्या किया है, वो सिंपल रिपोर्ट ही थी। उस सिंपल रिपोर्ट को इन्होंने बाद में आर्टिकल 17 के तहत वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। FIA को कहा कि वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि FIA का दायरा अख्तियार कैसे बनता है ये इस मामले में, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि आप दफ़ा 302 की तफ्तीश भी FIA को कहें कि वो शुरू कर दे। तो उस पर जो अदालत है, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने कहा कि ये 70 की दहाई नहीं है कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर दे। हमें सिर्फ आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं कि आपको क्या ख़तरा है, आप कैसे समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ सकता है या आपके ख़िलाफ़ कोई चीज़ें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को एक एक्शन बना लिया है। इलेक्शन कमीशन ने इसे आर्टिकल 17 का मामला डिक्लेयर किया है। वफाकी हुकूमत ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और जब तक इन एक्शंस को नहीं रोका जाएगा
हमें ये ख़तरा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अभी आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन नहीं है या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। और आरिफ नकवी वाली बात पर बड़े क्लियर अनवर मंसूर ने कहा कि हमें कैसे पता था कि 2018 में उसके ख़िलाफ़ कोई केस होगा, हम तो 2013 में उससे फ़ंड ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमने जो कंपनीज थी, जो सिंगल मेंबर कंपनी थी, वो भी इंडिविजुअल ही है और वो कंपनी नहीं आएगा, वो इंडिविजुअल का ही रिकॉर्ड आएगा। और हमने सारा रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया और अदालत को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि क्या ये कोई मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, तो उस पर बताया गया कि ये मल्टी नेशनल कंपनीज़ नहीं हैं। और वो तारीफ़ भी अदालत को पढ़ के सुनाई कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं। और साथ अदालत में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो कर रहा है। फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, फ़ैसला महफूज कर लिया कि हम थोड़ी देर बाद फ़ैसला सुनाएंगे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो इस्तदा की थी कि वो शोकाज़ नोटिस जारी किए जाएँ और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ हैं उनको मुअत्तल किया जाए। उस पर जो हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त थी और जो मेन दरख्वास्त है, अदालत ने बाद में फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा कि हम इस बात को देख लेते हैं। और अदालत ने 24 अगस्त के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुन के हम आपकी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फ़ैसला देंगे और बाकी जो केस है उसको आगे चलाएँगे। बहरहाल अदालत ने आज 2 बातें वाज़ेह की हैं। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का जो केस है वो फ़ैसला नहीं है, वो एक्शन नहीं है, वो एक सिंपल रिपोर्ट है। इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फ़ैसला नहीं, वो सिंपल रिपोर्ट है। दूसरा ये है कि ये 70 की दहाई नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस बुनियाद पर ये पाबंदी लगवाना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें अदालत ने क्लियर कर दी हैं। अब मामला है कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं और हुक्म इम्तनाई का, उसका फ़ैसला 24 अगस्त को होगा। और तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 123 जो इस्तीफ़े मंजूर होंगे, इमरान खान का इस्तीफ़ा मंजूर होते ही तोशा खाना रेफरेंस फारिग हो जाएगा और इधर से इलेक्शन कमीशन के जो एक्शंस हैं या जो बाकी लोग या बाकी इदारे एक्शंस ले रहे हैं इस रिपोर्ट की बुनियाद पर, जब उस पर हुक्म इम्तनाई मिलेगा तो इनका पाबंदी का ख्वाब भी चिकनाचूर हो जाएगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।